चलो स्टार्ट करो। Okay, is this slide visible to you? Yes or no? बाकी कितने स्टूडेंट्स हैं जो बाकी अभी आए नहीं? ये पार्टिसिपेंट्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 29 पार्टिसिपेंट, बाकी कहाँ हो गए? 40 थे ना लास्ट क्लास में। सभी स्टूडेंट्स उस ग्रुप में एनरोल है, जो भी आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, सब लोग हैं ना उसमें? बाकी आएंगे कब आएंगे अब। से एडमिट पीला है। क्या कहा था मैंने लास्ट क्लास में? व्हाट अबाउट पीला है? व्हाट अबाउट पीला है? क्या होते हैं पिलाए और क्या करते हैं? बेसिकली मैंने एक प्रोसेस बताई थी कि जो पिलाए करते हैं। पिलाए, पीली, पाइलस, conjugation process. conjugation process. Who says conjugation process? सलोनी? Okay. हाँ, conjugation process करते हैं। What exactly is conjugation process? कभी सुना है ये वर्ड conjugation? 10th क्लास में कभी सुना है ये वर्ड? बाकी बच्चे आएंगे। conjugation वर्ड सुना है बच्चों आपने कभी? Transfer of genetic material, Tilak says yes. And in what way they transfer genetic material? With the help of what? Conjugation tube. अब तो पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया डिवाइड तो हो रहा था, अपनी प्रोजेनी बना रहा था, तब तो जेनेटिक मटेरियल ट्रेवल हो रहा था। बट आपको पता है बैक्टीरिया एमाइटोटिकली डिवाइड होता है, यू नो ना? एमाइटोटिकली मींस बाइनरी फिशन होता है। हाँ, एमाइटोटिकली डिवाइड जब बैक्टीरिया होता है तो उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आते, एज इट इज वो डिवाइड होते जाता है। बट अगर हम अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे बॉडी में मियोसिस होता है, और मियोसिस की वजह से हम अपने पेरेंट्स से समवॉट क्या वी हैव समवॉट वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स।
यानी हमारे बॉडी में बिकॉज ऑफ दैट मियोसिस वे हमारे बॉडी में वेरिएशन आता है, थोड़ा चेंजेस आते हैं। और आपको तो पता है वेरिएशंस आर अ साइन ऑफ और वेरिएशन आर अ साइन ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होना मीन्स प्रोग्रेसिव चेंज होना, राइट। इवोल्यूशन होना मीन्स प्रोग्रेसिव चेंज होना। कुछ नेचर हर बार आपके बॉडी में एडवांसमेंट लाने की कोशिश करती है, और वो एडवांसमेंट कब आते हैं, जब जब थोड़े थोड़े वेरिएशन आपके बॉडी में गैदर हो जाए, थोड़े थोड़े करते करते फाइनली एक बड़ा चेंज दिखता है बहुत सालों बाद। इट टेक्स सो मेनी ईयर इन आर केस, क्योंकि हमारा जो जनरेशन टाइम है वो बड़ा है। हमें 100 साल तक 100 साल तक एक लाइफ दी है हमें, उसके बाद यानी उसके बाद हमारी डेथ होगी, और उस बेसिस पे रिप्रोडक्शन का भी वे लॉन्ग है, ठीक है। तो बट बैक्टीरिया में तो ऐसा नहीं, बैक्टीरिया विद इन अ मिनट रिप्रोड्यूस होता है। तो बैक्टीरिया विद इन अ मिनट रिप्रोड्यूस होता है, तो बैक्टीरिया एक इसमें बहुत ज्यादा नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, जनरेशन टाइम उनका छोटा है। बट नेचर ने एक प्रॉब्लम दिया है उनको कि वो एमाइटोटिकली डिवाइड होते हैं, और एमाइटोटिक डिवीजन जो होता है, इन दैट एमाइटोटिक डिवीजन एक जैसे बैक्टीरिया बनते हैं, एक जैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, कोई चेंजेस कोई वेरिएशन नहीं होते। हमारे बॉडी में चेंजेस वेरिएशन होते हैं, दैट वी विल सी इन सेल डिवीजन चैप्टर कैसे होता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया बेचारे चेंजेस तो होते नहीं है, फिर वेरिएशंस तो आएंगे नहीं, फिर क्या बैक्टीरिया कभी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करेंगे? नेचर का लॉ है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबको इक्वली ट्रीट करता है नेचर। सबको प्रोग्रेसिव नेचर, सबको प्रोग्रेस होने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए चांस देता है नेचर एज विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट किस बेसिस पे है, उस बेसिस पे उनमें क्या होंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे। वो खुद को बचाना चाहेंगे वो एडवर्स कंडीशन, तो वो कैसे करेंगे? ये खुद की पैथोजेनिसिटी को, वरुलेंस पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स से बच्चों में आ रहा है वो तो एक जैसा है, तो कोई दूसरा वे है क्या जिससे जेनेटिक मटेरियल वरुलेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रेवल हो सकता है? हाँ, नेचर ने क्या किया, ठीक है हेमाटोटिकली डिवाइड हो रही हो कि तुम, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये करता हूँ कि तुम्हें एक ऑर्गन छोटा सा एक आउटग्रोथ दे देता हूँ पिलाए करके। वो आउटग्रोथ क्या करेगा, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा, इसका पिला है और इसका पिला है, दोनों कंबाइन हो गए और क्या बन गए, ट्यूब। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल इधर ट्रैवल हो सकता है। और बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल अगर ट्रैवल हो जाता है, तो अगर कोई ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो और उसका डीएनए में उस टाइप के जीन्स है, तो वो जीन भी आगे ट्रैवल हो सकते हैं, और उस बैक्टीरिया में जाने के बाद वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और ये सिंपल सा बैक्टीरिया आगे जाके पैथोजेनिक हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? और ऐसे वो अपनी जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस ला सकते हैं, समझा? और इसके लिए उनको बीच में कोई एक सुरंग बनानी पड़ेगी, कोई एक टनल बनाना पड़ेगा, उसको साइंटिफिक वर्ड में कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। वो कॉन्जुगेशन ट्यूब पिलाइज जो होती है, जो पिलाई होती है, पिलाई में जो प्रोटीन होता है पिलीन, वो पिलीन के हेल्प से वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरी जगह पे ट्रेवल हो सकता है, ठीक है। और ऐसे जेनेटिक वेरिएशन उनमें इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच conjugation tube is formed and genetic material travel with the help of that conjugation tube in case of bacteria, that kind of process is called as conjugation. Simple. तो इस टाइप के conjugation को इस टाइप के प्रोसेस को मीन्स conjugation को क्या कह सकते हैं हम, कॉन्जुगेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ व्हाट, पिलाई। पिलाई की वजह से कॉन्जुगेशन होता है। तो आप ये कह सकते हो पिलाई आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। दिस इज अ सिंपल शॉर्ट फंक्शन ऑफ पिलाई। पिलाई का ये सिंपल शॉर्ट फंक्शन है कि पिलाई किसमें इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या है, एक जगह से, देखो पिलाई अलाउज बैक्टीरिया टू ट्रांसफर chromosomal and extra chromosomal genetic material to the other bacterium so that genetic variation may happen.
अब बात आई मैम ये क्रोमोसोमल क्या है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या है। यस देख, अब तक मुझे बताओ ये क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तो मैं क्लियर कर दूँ, बट जो मैंने अब तक कॉन्जुगेशन के बारे में बताया, ये क्यों ये हुआ है, ये कंसेप्ट क्लियर है? यस, कॉन्जुगेशन क्यों हो रहा है? यस, ठीक है। बैक्टीरिया बेचारे एमाइटोटिकली डिवाइड कर रहे थे, कोई उनके पास सोर्स नहीं था वेरिएशन का, तो नेचर ने ऐसे कुछ एक एडवांसमेंट दी है उनको विद इन द फॉर्म ऑफ पिलार। अब क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इसका किसी को नॉलेज है? बेसिकली ये है क्या? एक मैं क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ और एक मैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ। बेसिकली क्या है? Anyone knows about that this extra chromosomal word? ठीक है, आपको ये वर्ड तो पता होगा। बायोटेक्नोलॉजी या इन हम जेनेटिक्स जब टॉपिक को टारगेट करेंगे, हम इसके बेसिस पे ही सब कुछ पढ़ेंगे। इस वर्ड को सुना है अपने प्लाज्मिड? यस और नो? नो तो नो, मैं आगे चलती हूँ बताती हूँ मैम। सुजल इज इन वेटिंग लिस्ट। यहाँ पे पता नहीं मुझे वेटिंग का एक सिंबल आता था कि हाँ ये एडमिट होना चाहता है, वेट कर रहे हैं, तो ऐसे आ नहीं रहा है, पता नहीं मैंने कुछ कर दिया कि क्या। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई ऐसा हो तो आप मुझे बता देना। एनी अदर? लास्ट क्लास में 33 40 थे और इस क्लास में 33 क्यों हो गए? मैम गूगल मीट बेटर है। यस यज्ञेश, गूगल मीट बेटर है, बट आप कोपअप कर लोगे गूगल मीट के साथ? उसमें ये चैट बॉक्स एक इसमें नहीं दिखता है, नहीं, उसके लिए 2 टैब खोलने पड़ते हैं और फिर वो जो एक छोटा टैब है उसमें मुझे देखने में प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज एक तो मुझे चैट नहीं देख पाऊंगी मैं, नहीं मैं पढ़ा पाऊंगी। बेटर रहेगा तब हम ये कर सकते हैं कि आप माइक को अनम्यूट कर सकते हो, जिसको कोई प्रॉब्लम है मैं जैसे आपको स्लॉट देती हूँ, पूछो कोई एनी प्रॉब्लम यू हैव, तब माइक को अनम्यूट करके आप आंसर कर सकते हो। ऐसे अगर आपको कंफर्टेबल है तो बेटर है, क्योंकि मैं अपने कॉलेजेस के जो भी लेती हूँ लेक्चर्स वो मैं गूगल मीट पे लेती हूँ, तो वो कंफर्टेबल होता है मुझे। बट आप लोग कंफर्टेबल हो गया गूगल मीट के साथ तो मुझे बता दो। ठीक है, चलेगा मैम, चलेगा, यज्ञ से चलेगा। ठीक है, देखते वर्क कौन करते हैं इस पे, देखते क्या होता है। क्योंकि विजय सर कह रहे थे कि अब हमें जो क्लासेस है इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसे बीच बीच में हमें शेड्यूल नहीं करना पड़ेगा, ऐसे विजय सर कह रहे थे। कुछ पैकेज लेना है या कुछ है तो मे बी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हम इस पे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम गूगल मीट पे सॉरी गूगल मीट पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की बात। अनुज रेज हैंड। हाँ अनुज बोलो। अनुज एनी प्रॉब्लम? नहीं, गलती से हुआ है, ठीक। देखो बैक्टीरिया के बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम जिसको आप न्यूक्लियोइड कहते हो, दिस इज कॉल्ड होस्ट क्रोमोसोम और वी कैन से दैट क्रोमोसोम। इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, होस्ट क्रोमोसोम नहीं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोम भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक भी हो सकता है, ये मेनी नंबर में भी हो सकता है, और इसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि ये क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, ये नेचर ने उसको एक्स्ट्रा दिया है। इसका कोई मेजर रोल इसमें कोई प्रॉपर जीन्स जो ट्रेवल कर रहे हैं जो कि बैक्टीरिया बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसका रोल क्या है? ये समहाउ बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? रेजिस्टेंस। तो प्लाज्मिड समहाउ बैक्टीरिया में, पर्टिकुलर प्लाज्मिड में ऐसे कोई जीन होते हैं जो रेजिस्टेंस क्या करते हैं? डेवलप करते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये जो पिलाएं जो बनी है, ये जो पिलाएं बनी है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को जो जोड़ रही है, इस पिलाए से इनको ये कहना है कि ये भी ट्रांसफर हो सकता है क्रोमोसोमल पोर्शन,
और ये छोटा सा प्लाज्मिड जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कह रहे हैं, जो क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, दिस कैन ऑल्सो ट्रैवल। मीन्स अगर कोई बैक्टीरिया है जिसमें रेजिस्टेंस अच्छे से डेवलप नहीं है, तो उस बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया क्या कर देगा, ऑब्वियसली इस बैक्टीरिया के पास ये बैक्टीरिया क्या कर देगा, अपने प्लाज्मिड को यहाँ पे क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, इसको दे देगा। इसके पास ऑलरेडी दूसरे होंगे। या प्लाज्मिड का एक फंक्शन आपको बताती हूँ, क्या स्पेशलिटी है प्लाज्मिड की। जैसे आपके ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं ना, जो कि खुद की एग्जाम खुद कंडक्ट करते हैं, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी पे वो डिपेंड नहीं होते खुद के एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए। यस, जैसे रायसोनी हो गया, वाईसीसी हो गया, आपके नागपुर में जो होता है। अब तो वैसे ही होता है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी क्या है, ऑटोनोमस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, autonomous self-replicating small circular, it is small circular autonomous self-replicating DNA molecule। एक वर्ड छोड़ा मैंने, it is small circular, it is small circular extra chromosomal small circular extra chromosomal autonomous self-replicating DNA molecule present in bacteria। This is a definition of plasmid। छोटा है, सर्क्यूलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, फिर से लिख दो, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्क्यूलर है, छोटा है, ऑटोनॉमस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, बट वो क्रोमोसोम का पार्ट नहीं, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ठीक है। अब ये ऑटोनॉमस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है कि इसको भी अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज, कॉपी बढ़ाना, कॉपी बनाना डीएनए की। ये जो डीएनए है ऐसा ही सेम दूसरा बनाना। इसके लिए क्या ये बैक्टीरिया पे डिपेंड कर रहा है कि वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम पे प्लाज्मिड किसी भी वे में डिपेंड नहीं है, इसके पास खुद का सब कुछ है। इट हैव सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीनरी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ऑटोनॉमस। मीन्स ये अपना नंबर खुद से बढ़ा सकता है, किसी दूसरे बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे किसी कोई भी प्रकार की वी कैन से डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये अपने नंबर बढ़ा के कुछ प्लाज्मिड को यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। यस यस। तो in this way, via conjugation tube, chromosomal portion can also travel, extra chromosomal portion can also travel। In this way, bacteria increase their genetic variability। This is all about pili। ये हो गया पिलाई के बारे में, कंप्लीट हो गया, सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब बताओ कि कोई नहीं, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं और फाइनली मैं पूछूंगा, ठीक है। फिम्ब्रिए और पिलाई। पिलाई में देखा था हमने, पिलिन प्रोटीन कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, बिकॉज ऑफ विच बैक्टीरिया में जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस हो सकती है। अगर वाया पिलाई, वाया कॉन्जुगेशन ट्यूब, क्रोमोसोमल डीएनए कैन आल्सो ट्रैवल एंड प्लाज्मिड, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, कैन आल्सो ट्रांसफर। What is the function of plasmid? Plasmid is small, circular, double-stranded or extra chromosomal, autonomous, self-replicating DNA molecule present in bacteria। What is the function of plasmid? Basically, plasmid resistance develop करने के लिए बैक्टीरिया में होते हैं। प्लाज्मिड एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक, मैंने इस पिलाई में ही आपका प्लाज्मिड भी कवर कर लिया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पिलाई। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं। फिम्ब्रिए कैसे होती है, ब्रिसल लाइक फाइबर्स, और फिंगर लाइक मैंने कहा था, याद रखने के लिए इजी है, लिखो ये, याद इसको रखो। ठीक है, दीज आर व्हाट, हेयर लाइक माइक्रोफाइबर्स। हेयर लाइक होते हैं बट कम होते हैं। आप बोलोगे मैम सिलिया को भी हेयर लाइक कहा था, बट वो मेनी नंबर में थे और वो यूकैरियोट्स में थे। ठीक है, इट्स ऑकर इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सब में होते हैं, बट पिलाई देखो ऑकर्स इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया।
आपको पता है हाईली पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं हमारे? ग्राम नेगेटिव। यस। तो पिलाइज जो आएंगे वो एक जगह से दूसरी जगह में पैथोजेनिसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कौन से बैक्टीरिया रहेंगे? ये ग्राम नेगेटिव, क्योंकि वो ही तो मैक्सिमली पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें एंडोटॉक्सिन होता है, लिपिड ए, हमने पढ़ा था। यस। अब इट्स अराउंड 200 to 400 फिम्ब्रिएज आर ऑकरिंग वन बैक्टीरिया से। बहुत ज्यादा नंबर में फिम्ब्रिएज होते हैं। बट पिलाई की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था फिम्ब्रिए ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट पिलाई की बात करें तो पिलाई थोड़ा सा फिम्ब्रिए से थोड़ा सा बड़ा होता है, बट फ्लैजेलस से बड़ा नहीं होता। और एक भी हो सकता है, नहीं तो दो हो सकता है। 1 से 10 वैरी कर सकते हैं, मैक्सिममली 1 से 2 मिलते हैं मैक्सिममली। ठीक है। अब फिम्ब्रिए बना है फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से, पिलाए बना है पिलिन प्रोटीन से। ये तो याद रखने की जरूरत नहीं, इटसेल्फ लर्न हो जाएगा। ठीक है। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन of fimbriae is occur in bacterial chromosome and gene is present, gene in the plasmid are responsible for formation। अब हमारे बॉडी में यानी बैक्टीरिया, छोटा सा अगर बैक्टीरिया भी है तो उसकी बॉडी में जो कुछ भी उसके ऑर्गन फॉर्म हो रहे हैं तो सबके लिए जीन बने हैं। किस पे बने हैं? बैक्टीरिया की, सॉरी डीएनए के ऊपर सबके लिए क्या है? जीन है। हर कोई जीन पर्टिकुलर ऑर्गन को फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि फिम्ब्रिए जो बना है बैक्टीरिया में, वो किसके हेल्प से बना है? कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से बना है? क्या वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की हेल्प से बना है कि प्लाज्मिड की हेल्प से बना है? तो बना है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की हेल्प से। मीन्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जो डीएनए है, उस डीएनए में ऐसा कोई जीन है कि जो क्या बनाता है? फिम्ब्रिए को इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होते हैं वो बनाता है, फॉर एग्जाम्पल फिम्ब्रिलिन। बट if I'm talking about pili, so for pili your plasmid is responsible, plasmid is also DNA ना, एक डीएनए का सर्कुलर स्ट्रैंड है। इसके डीएनए के ऊपर पर्टिकुलर ऐसा कोई जीन है कि वो जीन रेजिस्टेंस डेवलप करता है बैक्टीरिया में, जो कि मैंने पहले बताया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और भी जीन है, वो क्या फॉर्म करता है? हेल्प करता है। किसको बनाने में हेल्प करता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करने के लिए जो पिलीन प्रोटीन बन चाहिए, वो पिलीन प्रोटीन किससे बनता है? इस जीन से बनता है। ठीक है। मीन्स पिलाए बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ पे है? प्लाज्मिड के ऊपर है। फिम्ब्रिए बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर है। ऑब्वियसली फिम्ब्रिए एज कंपेयर टू पिलाए शॉर्ट होते हैं, पिलाए एज कंपेयर टू फिम्ब्रिए लॉन्ग होते हैं, बट एज कंपेयर टू फ्लैजेला बात करें तो शॉर्ट होते हैं। ठीक है। फिम्ब्रिए थीन होते हैं और पिलाए क्या होते हैं? थिक होते हैं। मैंने वो डायग्राम से बताया था। ये बैक्टीरिया को अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं। अटैचमेंट कहाँ था? अडेजन, फिम्ब्रिए का रोल। और पिलाए का रोल क्या है? कॉन्जुगेशन प्रोसेस में। खत्म बात। अब बताना जरा कोई प्रॉब्लम है इसमें? बहुत डिटेल में और बहुत सिंपल वे में बताया। अब आपको ना कंफ्यूज होगा कभी सीलिया में, ना फ्लैजेला में, ना फिम्ब्रिए में, ना पिलाए में। सब कुछ क्लियर है। ये चार इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इवन बीएससी के स्टूडेंट्स भी कभी कभी, मुझे याद है कि पिलाए और फिम्ब्रिए को एक ही कर देते हैं। एक ही तो बात है यार, आउटग्रोथ ही तो है, बट डिफरेंस है। वो डिफरेंस को हमने काफी अच्छे से समझा है आज। और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स कोई पकड़ता है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स कोई टारगेट करता है। नीट वाले जो भी एग्जामिनर्स होते हैं जो कंडक्ट कराते हैं नीट के एग्जाम, वो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स को हर जगह से कैच करके फिर अपना पेपर सेट होता है, जहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिममली कंफ्यूज होते हैं। अब राइबोसोम, एक राइबोसोम का टॉपिक बचा है हमारा, लास्ट वन है राइबोसोम। इससे हमारा खत्म हो जाएगा अभी प्रोकैरियोट, सच में खत्म हो जाएगा। ठीक है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है बताना जरा। राइबोसोम क्या है? आपकी बॉडी में जो डीएनए है, वो डीएनए कन्वर्ट किस में होता है? आरएनए में।
और आरएनए किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन में। और ये प्रोटीन आगे कोई कभी हार्मोन बनाता है, कोई एंजाइम्स बनाते हैं, और इस फॉर्म में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते। फॉर एग्जांपल हमने देखा था प्रोटीन पिलीन, पिलीन की वजह से क्या बना है? पिलाए बने। ठीक है, ऐसे करके प्रोटीन हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे डेवलपमेंट शो करते हैं। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को कहते थे डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए तो डबल कॉपी बन गई। अब वो डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए। क्योंकि हमें फाइनली डीएनए तो काम नहीं करेगा साइड पे जाके, साइड पे जाके काम कौन करेगा? प्रोटीन काम करेगा, और उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। जब तक ये डीएनए आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक ये वर्क नहीं कर पाएगा। तब तक बॉडी में कुछ भी डेवलपमेंट, कुछ भी कोई एंजाइम फॉर्म करना है या हार्मोन फॉर्म करना है होगा नहीं। जब तक वो जीन, वॉट एवर द जीन प्रेजेंट ओवर डीएनए, जब तक वो एक्सप्रेस नहीं होता। एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है? डीएनए से आरएनए बनना, और आरएनए से वो कन्वर्ट किस में होना? प्रोटीन में कन्वर्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आरएनए के ऊपर, डीएनए के ऊपर है, वो किसने ले ली? आरएनए ने। जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर है, किसने ले ली? आरएनए ने। और आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट हो रही है प्रोटीन के फॉर्म में, मीन्स कन्वर्ट हो रही है प्रोटीन के फॉर्म में, और फाइनली हमें प्रोटीन मिल रहा है। और वो प्रोटीन बॉडी में अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक। अब आरएनए से क्या एकदम से प्रोटीन बना? क्या नहीं। यहाँ पे आरएनए के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वी कैन से पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ, यहाँ पे आके बैठ गया ऐसे। और अब आरएनए को कह रहा है कि चलो आरएनए, तुम्हें मैं रीड करता हूँ, क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, क्या ऐसा मुझे ट्रांसलेट करना है। वो इंफॉर्मेशन को मैं किसमें कन्वर्ट करता हूँ? प्रोटीन में। और इस यूनिट को, जो आरएनए के ऊपर स्टैंड हो रहा है और प्रोटीन को बनाने में हेल्प कर रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। ठीक है, ठीक है। यानी डीएनए से आरएनए बनाना, प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाना, प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। और जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा वो आपके बॉडी में वर्क करेगा नहीं, यानी डेवलपमेंट होगा नहीं। ठीक है। अब ट्रांसलेशन क्या एकदम से हो जाएगा क्या आरएनए से प्रोटीन का? नहीं। इसमें बीच में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आता है। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दो सब यूनिट से बना है। देखेंगे आगे उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या है? टुगेदर वी कॉल इट एज व्हाट? राइबोसोम। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? फिर राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। थोड़ा हाई तो नहीं हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं याद रह रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना याद रखो कि डीएनए से फाइनली क्या बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन को अगर बनाना है तो हमें बीच में किसकी हेल्प चाहिए? राइबोसोम। अब तक के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल तक यहाँ तक काफी ठीक है। प्रोटीन को बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए? राइबोसोम। यहाँ तक ठीक है? मीन्स राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, मीन्स राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। यस और नो? हाँ, ये लास्ट है, इसके बाद हो जाएगा। यस। रनिंग आउट, फिर से रनिंग आउट है भगवान। कितना टाइम? 10 मिनट में हो जाएगा ये। आज मुझे क्वेश्चन कराने थे पर पता नहीं, अब हो जाएगा। ये काफी सिंपल है। राइबोसोम क्या है? इट इज ए लार्ज, बड़ा सा एक यूनिट है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्यों हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं? क्योंकि ये बना है दो सब यूनिट से। ये बात जानने वाली है। किससे बना है? दो सब यूनिट से। एक है लार्ज सब यूनिट और एक है
स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज है और एक क्या है स्मॉल, लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। और लार्ज और स्मॉल किस बेसिस पे कह रहे हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। एक का मॉलिक्यूलर वेट है 50s, एक का मॉलिक्यूलर वेट है 30s। अब आप बोलोगे मम्मी एस क्या है, एस है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट। अगर इस सब यूनिट को हमें वेट करना है, वे करना है, तो हम स्वेडबर्ग यूनिट में करते हैं राइबोसोम के केस में। तो इसलिए 50s मीन्स 50 स्वेडबर्ग यूनिट, 30s मीन्स 30 स्वेडबर्ग यूनिट। ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसलिए ये लार्ज है, और इसका छोटा है इसलिए स्मॉल है। अब ये दोनों सब यूनिट जब एक साथ बाइंड होंगे 50s और 30s, तो क्या बनाएंगे 70s। क्या बनाएंगे 70s, और इसको कहते हैं हम 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। फिर आप कहोगे मैम इनको एडिशन करो तो ये 80s हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं, बट ये 70s बनते हैं क्योंकि कोई कोई रीजन ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक केस में जो राइबोसोम है वो कैसे है 70s राइबोसोम है। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं, यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक में भी तो प्रोटीन बनाना है, तो उसमें भी तो राइबोसोम होंगे। तो उनके राइबोसोम देखो कैसे, ऑब्वियसली बड़े होंगे, एक लार्जर सब यूनिट होगा, एक स्मॉलर सब यूनिट से होगा, एक रहेगा 60s और एक रहेगा 40s। टोटल क्या बनेंगे 80s। ये मत कहना मैडम 100s बन रहे हैं, कितने बनते हैं 80s। ठीक है, ये किसकी बात है यूकैरियोटिक में। मींस प्रोकैरियोटिक की बात करें तो राइबोसोम जो बने हैं वो 70s राइबोसोम्स आर देयर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, जिसके लार्जर सब यूनिट इज 50s, स्मॉलर सब यूनिट इज 30s। इन केस ऑफ यूकैरियोट 80s राइबोसोम्स आर देयर। राइबोसोम कैसे 80s वाले हैं, दैट इज मेड अप ऑफ 60s लार्जर सब यूनिट एंड 40s स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम हेल्प इन्वॉल्व रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, और प्रोकैरियोटिक में 70s। अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 70s राइबोसोम। ठीक है, देखो लिखा है राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और ये यूकैरियोटिक में भी होते हैं, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि दो सब यूनिट से बना है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट लेते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किसने डिस्कवर किया था उसका नाम लिखा है सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज एम.ए. पैलेक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको क्या किया था ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इसकी डिस्कवरी इतनी कभी पूछेंगे नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकियों की डिस्कवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कहा था दिस इज व्हाट प्रोटीन फैक्ट्री, ये नहीं है तो प्रोटीन बनेगा नहीं, ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से आरएनए गुजरेगा और प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई राइबोसोम इज बेसिकली व्हाट प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, अब नीचे का इतना कुछ है नहीं उसमें, बताना था मुझे ऐसे। अब ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा माइंड में। यस बच्चों, 50s और 30s क्या है, दोनों मिला के क्या बनते हैं 70s, नॉट 80s। 80s बनते नहीं है, एडिशन 80 आती है बट बनते 70। ठीक, पॉलीजोम्स क्या होते हैं मुझे ये बताना। बैक्टीरिया में आरएनए के ऊपर ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स आके बाइंड होते हैं। क्लस्टर्स ऑफ राइबोसोम connected the mRNA thread and producing identical protein। यानी इतने सारे राइबोसोम्स आके बाइंड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं एक ही क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं। कौन सा आइडेंटिकल प्रोटीन, हर कोई एक जैसा प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ तक प्रोटीन बनेगा, इससे ये राइबोसोम यहाँ तक बनाएगा, ये राइबोसोम यहाँ तक बनाएगा, आइडेंटिकल वे में ये प्रोटीन बनाएंगे। हर कोई इन्वॉल्व है आइडेंटिकल वे में प्रोटीन बनाने के लिए, मीन आइडेंटिकल प्रोटीन बनाते हैं। भले बहुत सारे हैं बट आइडेंटिकल प्रोटीन बनाते हैं। और ये अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल के लिए हमारे पास एक अच्छा सा नाम है पॉली, तो इसको हम पॉली राइबोसोम भी कह सकते हैं, otherwise we call it as polysome। polysome
ठीक है, देखो जो भी राइबोसोम फ्रीली मूव कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे कि हमारे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, उनमें ये स्ट्रक्चर हमें फ्रीक्वेंटली दिखता है। कौन सा? पॉलीसोम्स। ठीक, राइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स। एक राइबोसोम, अगर वो राइबोसोम क्लस्टर्ड बन गए, बहुत सारे राइबोसोम आ गए, तो उनको क्या कहेंगे आप? पॉलीसोम। प्रोकैरियोट पॉलीसोम, याद रहेगा। हाँ बच्चों बताना, ठीक है यहाँ तक? ये आपको सिर्फ पॉलीसोम इतना ही इतना ही याद रहना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली पॉलीसोम इज। पॉलीसोम मीन बहुत सारे राइबोसोम जो एक साथ आ जाते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं एमआरएनए के ऊपर, उसको हम पॉलीसोम कहते हैं। अब बताओ मुझे, फाइनल हो गया, आज हमने प्रोकैरियोट कंप्लीट कर दिया, फिनिश। कुछ भी नहीं छोड़ा है, छोटी सी छोटी बात, सब डिटेल में और काफी अच्छे तरीके से। एनी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू पॉलीसोम, विद रिस्पेक्ट टू सीलिया, फिम्ब्रिए, पिलाई, फ्लैजेला, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल, स्लाइम लेयर, आप और भी बहुत सारी चीजें छोड़ दी होगी मैंने जो बता नहीं रही, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है हमने इसमें। हाँ बच्चों, यस यस बोलो, नहीं तो नो बोलो, चलो फटाफट बताओ, क्योंकि वी हैव जस्ट 2 मिनट। फ्लैजेला, उसकी अरेंजमेंट्स। हाँ, यज्ञेश से यस सबको। यज्ञेश के मेल पे मैंने सभी रिकॉर्डिंग्स को भेज दिया है। मीजोजोम भी पढ़ा हमने, इंक्लूजन बॉडी भी पढ़ा है। तो यज्ञेश आप आगे कन्वे करो अपने दोस्तों को, सब लोग यज्ञेश का दिमाग खाना और उससे रिकॉर्डिंग्स ले लेना, ठीक है? ठीक है, जो भी गर्ल, एक लड़की ने मुझे फोन कॉल मैसेज किया था कि मैम मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए क्योंकि उसने मिस कर दिया था क्लास को, आई वांट रिकॉर्डिंग। हाँ तो यू कांटेक्ट यज्ञेश। हाँ, तो अदरवाइज विजय सर, उनके पास भी है, ठीक है? ये सब हमने कवर किया है, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छूटा है अभी, ठीक है? आई ऑल्सो वॉन्ट तिलक। हाँ तिलक, तुम तो सभी क्लासेस में थे, तुमने एक भी क्लास मिस नहीं की है। अभी मुझे क्वेश्चंस करवाने थे, पर मैं सोच रही हूँ कि नहीं करवाती मैं तुमसे क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पीवाईक्यू सेशन एक अरेंज करना है। अगर वे ये क्वेश्चंस उसमें हो जाते तो फिर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अर्लियर हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि पीवाईक्यू सेशन मैं अरेंज करती हूँ। पीवाईक्यू सेशन में आपको क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उसके आंसर्स करने पड़ेंगे, पर्टिकुलर टाइम अलॉट करती हूँ। अदरवाइज एक बार क्वेश्चन हुआ, उसका आपने आंसर बताया, उसको फिर मैंने एक्सप्लेन किया, इस वे में भी कर सकते। मैम आज की रिकॉर्डिंग भी मेल सेंड कर देना प्लीज यज्ञेश। आज का तो हो गया ना यज्ञेश? ठीक है, कर दूंगी यज्ञेश, मैं कर देती हूँ, पर मुझे ना थोड़ा टाइम लगता है। इस रूम के बाहर जाने के बाद मुझे खुद ही नहीं पता है कि मेरा टाइम कैसे जाता है बच्चों में, और ये मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, फिर भी मैंने याद रखा था, और जो गर्ल ने, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसने मुझे मैसेज किया, तो मैंने कल रात को बैठ के सब वीडियोस को शॉर्ट लिस्ट किया, उनको अलग अलग नाम दिए, रिनेम किया, और बाद में सब भेजे मैंने विजय सर के मेल पे। ठीक है, अब अभी मैंने यज्ञेश को भी भेज दिया, ठीक है? बाकी सब लोग यज्ञेश से ले लेंगे। अब यज्ञेश सबको दे देना याद से। चलो बच्चों, हम मिलते हैं। अगर बीच में मुझे लगा कभी पीवाईक्यू सेशन मेरा हो गया है, तो मैं आपको अरेंज हो गया तो मैं आपको एक लिंक भेज दूंगी, सो दैट कि हम बीच में भी कभी एक हाथ क्लास ले सकते, अदरवाइज सैटरडे को मिलेंगे। फाइन, चलो तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग, ठीक है? पढ़ते रहो। चलो, ओके, ओके, बाय बाय।